और देखिए हमारे शो कैंपस बीच का सीजन 3 बिल्कुल फ्री। Right. Campus Beats Season 3 बिल्कुल फ्री आप लोग देख सकते हैं Amazon Mini TV पे and we have the third mic. Thank you much ma'am. And yes, so we have the Starcast with us and they are open to your questions as well. The floor belongs to all of you. So kindly. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आराम से बात करते हैं ये पूरा शो बहुत स्पेशल है बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई थिंक एक डांस बेस्ड शो आया है so it's and we having a dancing background so बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ा हुआ है ये शो एंड बहुत अच्छी अच्छी बॉन्डिंग बनी है हम लोगों की तो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आई मीन हम सिर्फ 3 जने जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे पूरी टीम को बट देयर आर 10 मोर आर्टिस्ट ensemble शो है एज वेल एज जो टेक्नीशियंस हैं वी हैव विद अस क्रिएटिव जिन्होंने लिखा है शो को पलकी मल्होत्रा बट वो छुपी बैठी हैं so yeah, I mean we'll miss a lot because बहुत पैशन से बनाया ये शो डांस शो इजी नहीं होता बनाना इसीलिए 10 साल लग गए हैं दूसरे शो को आने के लिए so I think yeah we'll miss बाकी इन लोग के लिए भी कुछ छोड़ूंगा बोलने के लिए I think this is gonna be in my core memory. बहुत मेहनत की है ये शो के पीछे बहुत ब्लड स्वेट बहुत ज़्यादा दिल से परफॉर्म किया है हम सब ने चाहे वो एक्टिंग हो डांसिंग हो बहुत रिहर्सल्स किए बट या दिस इज़ गोना बी इन माई कोर मेमोरी मिस तो बिल्कुल नहीं करूँगी रोज़ याद रहेगा ये मुझे आई एग्री मैं भी मिस नहीं करती हूँ बिकॉज मैं अपने कैमरा रोल में जाके हर रोज़ वो देखती हूँ मेमोरीज शूट डे 1 रिहर्सल डे 1 टेबल रीड डे 1 सब देखती हूँ और मेरे लिए एक्सट्रीमली स्पेशल है एंड आई थिंक तन्वी विल एग्री बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट एंड फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल और इसमें लिजिट डांसिंग करने को भी मिल रहा है एक्ट करने को भी मिल रहा है और इतनी मेहनत गई है इतनी इंजरीज ब्लड स्वेट हार्ट सोल एवरीथिंग वाज पुट टीयर्स यस एवरीथिंग वाज पुट इनटू इट तो ये शो इज़ वेरी क्लोज टू ऑल आवर हार्ट्स सो ऐसे भूलने वाली चीज़ है ही नहीं कैंपस बीट्स सबसे पहले तो मैं बिग थैंक यू टू Amazon Mini TV फॉर अप्रूविंग दिस शो बिकॉज एज आई सेड कि कोई इजीली बनाता नहीं है डांस शो सो और बहुत टाइम से पलकी मल्होत्रा जिन्होंने शो बनाया वो भी पिच कर रही थी बहुत टाइम से डांसिंग शो बनाने का एंड मैंने पहले डांसिंग शोज किए हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के डांसिंग शोज करता हूँ ऐसे कोई भी नहीं उठाता हूँ सो आई थिंक बिग थैंक्स टू Amazon Mini TV फॉर अप्रूविंग अ शो लाइक दिस अ डांसिंग शो वेयर ओरिजिनलिटी वाज मेंटेन इन टर्म्स ऑफ कि डांसर्स को एक्टिंग करवाया गया रादर देन एक्टर्स लेकर डांसर्स एज इन ड्यूप कर रहे हैं डांसिंग वैसा नहीं है सिनेरियो सो दीज गाइज एज दे सेड अभी जैसा उसने कहा कि मोस्टली मुझे छोड़कर शायद और सहज को छोड़कर सब लोगों का पहला एक्टिंग बड़ा प्रोजेक्ट है सो यू नो इट मीन्स लॉट एंड सेज लॉट कि यू नो बीइंग ट्रू टू द टॉपिक and coming to season 1 season 2 का success I think as a viewer also मुझे बहुत अच्छा लगा कि season 1 में जो promise किया था उससे better हमने season 2 में दिया है and we definitely feel कि season 3 में उससे और भी better दिया है हम लोगों ने in terms of performance wise in terms of script wise in terms of production value you will see everything just larger so I think वो बहुत बड़ा प्रेशर रहता है किसी भी मेकर पे किसी भी शो जो हिट हो जाता है कि पहला सीजन तो चलो चल गया सब बोलते रहे यार ठीक है चल गया बट सेकंड सीजन को भी मेंटेन करना थर्ड को भी मेंटेन करना एंड आई थिंक वी हैव गॉट कल रिलीज हुआ ना 5th हाँ तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला अभी तक एंड पीपल हैव अप्रिशिएटेड एंड बहुत इमोशनली जुड़ गए हैं इस शो से सो वो बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है सो आई एम रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ कंटेंट पोरिंग इन लेफ्ट राइट सेंटर दिलों में जगह बनाना एंड वो रिस्पांस पाना I think I feel very grateful. We all feel very grateful about it. So yeah. Okay, next question please. कोशिश करते हैं हम लोग ऐसा कुछ ऐसा बना के नहीं आए थे हम लोग स्टेप बट दिल्ली वालों ने बोला है तो और दिल्ली से हैं तो करना तो पड़ेगा या गो 5 6 7 गर्ल यू मच चलो ओ गर्ल यू मच चलो थैंक यू एवरीवन एक क्वेश्चन आपसे है आपने हमारी फरमाइश पे ये किया थैंक यू सो मच आप हमको बहुत करवा दोगे क्या
आपसे है क्योंकि आप दिल्ली से हैं और एक स्पेशल शो है आपके लिए, दिल के बहुत करीब होता है। एक इसमें एक ऐसी मिस्ट्री है जो आप सॉल्व करने और आप अपने स्कूल टाइम में भी जब आप डांस क्लासेस में थे, एक मिस्ट्री आपने सॉल्व की थी डांस टीचर को लेके। तो आपको लगता है कि ये ऐसी मिस्ट्रीज और ऐसा जिसमें सब कुछ है, क्योंकि एक शो हो या फिल्म हो सिर्फ 3 चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और इसमें वो तीनों चीज़ें भरपूर हैं। क्या इसके बाद अब आपकी राह है, और बिकॉज बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें खुली हैं, टैलेंट को मौका मिल रहा है, क्या अब आगे सोचा है आपने इसको, इसके बाद आप अब क्या करेंगे, और क्या कुछ शोज हैं जिसको आप अभी लाइनअप में आप करने वाले हैं? आप पूछो आगे का काम मेरा। पर वो जो प्रमाइस आपने सेट किया कि यार टीचर की मिस्ट्री क्या सॉल्व किया तूने? वो बता पाए तो, क्योंकि मुझे पता है वो। हाँ हाँ है बट इस शो में जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हुई कि नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सीजन फिनाले। और कमिंग टू फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, आई शॉट फॉर अनदर शो, वो कब रिलीज होगा मुझे पता नहीं। और अभी तो मैं कैंपस बीट्स ही लिव कर रही हूँ और उसी को प्रमोट कर रही हूँ, और अभी मैं बहुत खुश हूँ ये करते हुए। सो या दैट्स अबाउट इट। नेत्रा जो नृत्य की प्रतिभा को उजागर करती है, तो इसके लिए आपने कितनी तैयारी करी? ओ बहुत तैयारी करी, क्योंकि श्रुति बिल्कुल भी नेत्रा जैसी नहीं है। हमारी बहुत 1.5 महीने एक्चुअली एक्टिंग वर्कशॉप्स और डांस वर्कशॉप्स हुई थी, जिसमें हम सबको इंडिविजुअली ट्रेनिंग दी, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मेरे लिए एक्चुअली डांसिंग भी उतनी डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि हिप हॉप करना है इस शो में, तो वो मेरा फोटे नहीं है। मैं बैले डांसर, कथक डांसर थी, एंड आई हैड टू मैच अप टू लाइक दीज गाइज, ऑल 9 ऑफ देम, तो वो बहुत टफ था। और प्लेइंग नेत्रा, टू अंडरस्टैंड हर बहुत हेल्प थी। आर शो रनर पलकी मैम, आर डायरेक्टर अनी सर, दे रियली सैट अस डाउन ऑल ऑफ अस, और हम सबको एक एक इंडिविजुअली बताया कि ओके ये है। बहुत मतलब फॉर मी इट वाज वेरी न्यू इनिशियली कि अच्छा मेरे को मेरे इंग्लिश में वर्ड्स ब्रेक करने हैं, थैंक यू बोलना है, थैंक यू नहीं वेलफेयर बोलना है, एंड टू अब तो मेरे लिए नेचुरली बाबा निकलता है मुंह से इंस्टेड ऑफ पापा, और बधीर निकलता है। ये सारे शब्द नेत्रा के हैं, बट नाउ मेरी डिक्शनरी में आ गए हैं, बिकॉज इन माई हेड अब मैं हाफ नेत्रा हूँ। तो वो जो था पूरा प्रोसेस, इट रियली हेल्प मी, एंड ऑल ऑफ दीज पीपल ऑल्सो हेल्प मी ऑन सेट सीन करते हुए। सो थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। सो पूरा प्रोसेस आई हैड अ लॉट ऑफ हेल्प, तो दैट रियली या। मेरा सवाल तन्वी से भी है। यस मैम। तन्वी, आप एक कंटेंट और क्या कहते हैं क्रिएटर, डांसर वगैरह भी हैं। यस। तो आप इस कैंपस बीट में एज अ रिहाना प्ले कर रहे हैं, तो इस रिहाना बनाने के लिए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? Oh, Bapre, it was like a roller coaster ride for me because yes, I'm also an influencer and a content creator. So when I got picked for this show, I was so thrilled कि it's a nude show, dance based है, acting भी है, and इतने बड़े बड़े roles मैंने secondary cast बहुत किए movies में, OTTs में, but this is like a first primary cast. So I was very excited for this. एंड जब वी सैट डाउन फॉर द रीडिंग्स एंड जब मुझे पूरा स्क्रिप्ट पता चला, मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज रिहाना हैज़ सो मैनी लेयर्स टू हर। शी इज़ इमोशनल, शी इज़ रूड, शी इज़ एरोगेंट, शी इज़ बोल्ड, शी इज़ fearless, she's also like she's good at heart. She would do anything for her friendships. So ये सब तभी possible हुआ जब all the other co-actors also participated in it and helped me get through where I am. So when you have like someone who will push you so hard, like as Shruti said, Palki ma'am, director, and everybody around on this set, they were very nice to me, very lenient to me, because I was a newcomer, so were like the rest of us, like the rest other crew members. We were very nervous, we were on toes, but फन था, बहुत मज़ा आया, एक्सपीरियंस बहुत यादगार रहेगा, और एज आई सेड मेरे कोर मेमोरी में रहने वाला है। वो बताना वो वाला जो यू हैड टू बी रूड टू पीपल। तो हमारे वर्कशॉप्स हुआ करते थे, वर्कशॉप्स में एक्टिंग वर्कशॉप, डांस वर्कशॉप, तो वो वर्कशॉप में हमको बोला जाता था। सो नाउ व्हेन आई टॉक टू staff people or someone, I'm very sweet to them, extremely sweet to them, but as रिहाना मुझे होमवर्क मिला था कि जब भी तू बिल्डिंग के अंदर आएगी, you have to be rude to them.
do you know who my dad is? Do you know who my father is? How can you ask me for ID? And they all used to get so shocked. They're like, कि ये ऐसे की बात कर रही है हमसे? They used to get so scared. कल तक तो नॉर्मल घूम रही थी। हाँ, तब तक तो नॉर्मल घूम रही थी, हेलो हेलो बोल के, आज अचानक से Do you know who I am? तो ये स्विच लाना, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट था, बट बहुत बहुत मजा आया। ये एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल था मेरे लिए। हाय, दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिल्ली में आपका स्वागत है। Thank you. शांतनु, आपको छोड़ के मेरा श्रुति से और तन्वी से सवाल है। Of course. ठीक है, आपको तो हमने देख लिया गंगूबाई में। तो इधर से किसी देखने से प्रॉब्लम अब थोड़ी इनको यार, मैं ऐसा देखना थोड़ी है चाहता हूँ, मतलब। बॉलीवुड में कहीं आपका कोई किसी के साथ दिल है काम करने का? मैंने देखा आलिया के साथ तो आपने काम कर लिया। आप किसी के साथ काम करना चाहें? रणबीर, शाहरुख, सलमान, दोनों? मैं चाहूंगी वो मेरे साथ काम करना चाहे। मुझे ऋतिक रोशन के साथ काम करना था, एंड गॉड हैज़ बीन काइंड, मैंने एक ऐड की है उनके साथ, सो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। अभी इसके बाद मूवी और क्या मिल जाएगी। तो मतलब दिल नहीं है जाने का पर्सनली मैं बहुत बड़ी बॉलीवुड फैन हूँ, तो मुझे है कि मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं जहाँ में मुझे ऐसे साड़ी पहन के पहाड़ में डांस करने को माधव में मोर देन अ हीरो ऑपोजिट मी। आई वुड वांट टू लाइक टिक दोज बॉक्सेस जो मैं बचपन से ऐसे सोचती हूँ, माय गॉड बॉलीवुड। सो या, तो किसी एक्टर से इंस्पायर हैं स्टार्टिंग से? कोई एक्टर को हमेशा से देखती हैं? जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कमरे में भी किसी एक्टर का फोटो लगा के रखते हैं, ऐसा कुछ कभी किया हो आप दोनों ने कभी? मेरे कमरे में मेरे ही फोटोज थे। मुझे अपने पे यकीन था। मेरे कमरे में बचपन में जॉन सीना की फोटोज थी। बट ऐसे कभी किसी एक्ट्रेस की फ़ोटो लगाई नहीं। आई थिंक जो जर्नी में देखा कि वो आई लाइक देयर वर्क, आई लाइक हाउ दिस पर्सन थिंक्स, वहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन लिया होगा। और आई डोंट नो हाउ वो मेरे सबकॉन्शियस में आया है, बट ऐसे एक कोई इंसान को मैंने ऐसे देखा नहीं। आपकी फेवरेट बता दो यार, कोई तो होंगे फेवरेट। ऋतिक रोशन। श्रुति का कोई नहीं है? नहीं, आई एम अ ह्यूज शाहरुख खान फैन। अब अभी तक तो बोला नहीं था पर ना। मतलब मेरा ऐसा सपना नहीं है कि मैं वो नहीं सोचा मैंने कि मुझे ओ शाहरुख खान के ऑपोजिट, दैट्स नॉट अ ड्रीम दैट आई हैव एवर हैड। माय ड्रीम इज टू जस्ट बी देयर एंड डू व्हाट आई लव। आप समझ लो डिफरेंस? बट आई लव शाहरुख खान। हु डज इट? आई डू। ऋतिक रोशन बुरा मान जाएंगे। दोनों मान लेंगे, कोई बात नहीं। मैं कॉलेज नहीं गई हूँ यार। एवरी इंटरव्यू दिस पीपल टारगेट मी। मैंने अपना 12th फिनिश किया यहाँ पे समरवेल स्कूल नोएडा में, एंड आई टुक अ फ्लाइट टू बॉम्बे बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू। सो मैंने पूरी अपनी कॉलेज लाइफ कैंपस बीट्स में मैड यूनिवर्सिटी में जी है। एंड व्हेन यू टेल मी मेरी फर्स्ट मेमोरी क्या आती है, डांस रिहर्सल्स। टर्फ पे हम लोग एक बार रिहर्सल कर रहे थे शूट के बाद, और बिरयानी खा रहे थे। दैट इज़ अ वेरी, ये सब मुझे याद है। कॉलेज में बीच में टाइम मिला है तो सो जाते हैं, वो सब। एक तो मैं यही है मेरी, मतलब माई होल कैंपस लाइफ आई हैव लिव्ड हियर इन कैंपस बीट्स, तो मेरे लिए सारी मेमोरीज इतनी स्ट्रॉन्ग है। और फर्स्ट चीज़ आप पूछोगे तो द टर्फ डांसिंग विद बिरयानी। हम सब स्क्रिप्ट वैसे ही पढ़ रहे थे सीन से पहले, जल्दी जल्दी। वो एग्जाम था हमारा। इतना बड़ा पोथा था हमारे पास जहाँ भी हमको पढ़नी पड़ती थी। प्रिंसिपल थे हमारे डायरेक्टर सर एंड पलकी मैम, तो अगर भूल जाते थे, वाइवाज होते हैं तो भूल जाते हैं, कोई पढ़ के नहीं आया लगता है डायलॉग्स, कुछ तो हो रहा है लगता है आजकल ग्रीन रूम में। So yeah, obviously there are lot of memories in terms of, मतलब मैंने काइंड ऑफ ऐसी लाइफ जी है बिकॉज वाइल आई वाज इन माय कॉलेज HR मुंबई, मैं कल्चर कोटा से था तो मैं डांसिंग कर रहा था वहाँ पर, अटेंडेंस का झोल था वहाँ पर। तो बट आई वाज रिप्रेजेंटिंग कॉलेज मोस्ट ऑफ द टाइम, सो कॉलेज का अटेंड करते थे। उसके साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड वर्किंग इन D3, तो एक अलग कैंपस लाइफ जी रहा था वहाँ पर मैं। और एंड देन अगेन कमिंग बैक आफ्टर सो मेनी इयर्स लिविंग campus life and campus beats, I think it's the energy, जो रौनक रहती है, पागलपन रहता है, वो जज्बा रहता है, वो एक उस एज में कैंपस लाइफ में ना, कि एक तो हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे सब हो जाएगा, ये दूसरा कि हमसे सब हो जाएगा और हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मम्मी पापा को नहीं पता।
पता नहीं वो क्या, हाँ मतलब बंक करना, लेक्चर्स मिस करना, डांस रिहर्सल्स करना, हाँ वो फर्स्ट प्यार, फर्स्ट क्रश, कैंटीन का खाना. I think reliving those memories are also very important, and yeah, Campus Beach really helped me do that. कुछ अलग आप समझ नहीं सकते कि उसको क्या याद आया कॉलेज में. I was मैं Rihanna in चीटिंग my करती college. थी. मुझे बोलने देना यार, मैं प्रैक्टिस करके आई हूँ. Okay. No, I'm joking. So no, I was Rihanna in my college life, best dancer of the college. I used to model. I used to be rude to people at times, but yeah, I got to relive all of that in Campus Beats again, and it was fun. जनता का प्यार, definitely, and the people who we met, all of us who came together to collaborate for this project, I think बहुत special है, बहुत special bond बन गया सबके साथ, एक family जैसा रिश्ता हो गया सब लोगों के साथ, and that will stay till lifetime is what I feel अपनी तरफ से तो. And yeah, I mean that is what how I want to continue with this, and और क्या मतलब add on guys, मतलब और क्या. I mean, I would love to be remembered as Campus Beats ki Rihanna, wherever I reach, wherever I go, because this actually is going to be in my core memory. और बहुत मेहनत से ये शो बनाया हम लोग ने. So I know that अगर मुझे कोई बोलेगा, oh you're Rihanna from Campus Beats, I think that's going to be the best thing for me, because yes, people, we see the love that y'all are showering on us. We see the messages, the DMs, the warmth. Everything is counted, and I think that's only pushing us forward and forward and to do better in life. तो मतलब मेरा भी आंसर ऐसे सिमिलर ही है, बट मैं पता है किस चीज़ के लिए याद रखूँगी. वन, जो हम लोग सब साथ बैठ के रोए हैं क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी और फिर हमने इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, सब रोए हैं एक दिन एक डांस सीक्वेंस के बाद वो. और दूसरा, एक लड़की आई थी मेरे पास और उसने मुझे बोला, आप प्लीज़ मेरे को एक बार बदीर बुलाओगे क्योंकि वो एक वर्ड नेत्रा ने ईशान को बोला था शो में, और मैं ऐसी थी कि ये नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने कि कोई मुझे आके बोलेगा आप मुझे ये गाली दो जो आपने शो में एक कैरेक्टर को दी है. तो वो आई वॉज सो शॉक्ड, और मेरे को ऐसे हंसी भी आ रही थी कि उसको मैं क्यों गाली दूँ, अभी वो बेचारी मुझसे खुद मांग रही है. बट द रिस्पॉन्स दैट वीव रिसीव्ड, लोग बोल रहे हैं वो लोग रीवॉच कर रहे हैं शो, लोग बोल रहे हैं, किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा है कल रोते हुए कि मैं एंडिंग देख के रोने लग गई, आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के रोने लग गई. ये सारी चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग है और द रिस्पॉन्स हैज़ बिन अमेजिंग. सो जो हम रोए हैं और जो लोग रोए हैं, because we didn't know कि हम जब काम कर रहे थे हम सिर्फ काम ही कर रहे थे. We were just working towards it. But अब जब ये इतना सारा प्यार मिल रहा है ना, it's just surreal. Like when people are coming and telling us all our dialogues कि ये बोला था आपने, ये बोला था, it just feels so nice.